श्री गणेशाय नमः। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह व्रत किया जाता है, जिसे हम संतान सप्तमी के नाम से जानते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर हो करके पुत्र एवं पौत्र बान हो। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर आए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों ने अंतत प्रसन्न तथा हर्षोल्लास के साथ उत्तम आसन पर बैठा करके अनेक प्रकार से बंधन सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर को शुद्ध किया और अपने ऊपर जल छिड़क करके अपने आप को भी शुद्ध किया। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहती थी, किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के सहित किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा, ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे और उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी अंतत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अंतत रूपवान सुंदरी थी। रानी ब्राह्मणी में अंतत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी के तट पर निर्मल वस्त्र पहन करके मंडप बना करके शंकर माँ जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन अर्चना कर रही थी। रानी ब्राह्मणी ने ये देख करके उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, ये तुम किस देवता का पूजन अर्चना कर रही हैं? ये सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत, धूप आदि षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन में संकल्प लिया और घर वापस आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी इस व्रत को नियम पूर्वक करती थी, परंतु रानी राजपथ के कारण इस व्रत को कभी करती थी, कभी भूल जाती थी। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु होती है। इनका दूसरा जन्म, जो रानी थी वो बंदरिया की योनि को प्राप्त हो गई। ब्राह्मणी थी, उसने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण बनी रही और भगवान का मनी मन भजन करती रही। रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। अब इनका देह त्याग देती हैं। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि में ही होता है। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण देवता से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी, बिगर आभूषण रहित होते हुए भी अंतत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उनके सामने लजाती थी, इतनी सुंदर लगती थी। भूषण देवी अंतत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये सब भोलेनाथ के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती गई। जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उनके यहाँ एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। मात्र 9 वर्ष की आयु इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके भगवान के धाम को चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में और भी दुखी रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी की यहाँ अपने सभी पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी का हाल चाल सुन करके
ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म प्रारब्ध में लिखा, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मैट सकते। रानी कर्महीन थी, इसी कारण उसे ये दुख देखना पड़ा। उधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव को देख करके, 8 पुत्रों को देख करके संतान से ईर्षा करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया। रानी पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को हत्या करने के लिए लड्डू में विष अर्थात जहर मिला करके भोजन करा दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। ये देखकर तो रानी आश्चर्यचकित हो गई और मन में विचार कर लिया, इस रहस्य का पता लगा के ही मैं रहूंगी। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी ब्राह्मणी वापस आई तो कहा रानी ने कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए पाप के वशीभूत होकर इन्हें लड्डू में विष मिला करके खिला दिया, परंतु एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा आपने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे एक पुत्र की भी मृत्यु नहीं हुई? तू नित्य नए सुख भोग रही है और बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर के समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म की कथा कहती हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी, तुम्हारा नाम था चंद्रमुखी, मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी, हम तुम दोनों अयोध्या में ही निवास करते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी जैसे अभी है। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां पर दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, भगवान गौरी शंकर का पूजन करते देखा और हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि ये संतान सप्तमी का व्रत है। इस व्रत करने का संकल्प हम दोनों ने लिया, तुमने भी और मैंने भी लिया, पर मैं तो नियम पूर्वक करती रही। तुम राजमत के कारण कभी करती थी, कभी भूल जाती थी। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम्हें आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सदैव नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। तुम्हारा दूसरा जन्म बंदरिया की योनि मिली और मुझे मुर्गी की योनि मिली, पर मैं उस योनि में भी भगवान को मन ही मन स्मरण करती रही, क्योंकि बंदरिया भगवान की पूजन तो कर नहीं सकती, पर पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म थे उनकी याद बनी रही, मन ही मन में भगवान का स्मरण करते रहे। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी अगर बंदरिया चाहे तो भगवान को जल चढ़ा सकती, क्योंकि इंसान जैसा ही उनका भी शरीर है, पर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गए। अब इस संतान सप्तमी के व्रत को कहिए जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। सप्तमी के व्रत को जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुन करके पश्चाताप करने लगी और संकल्प इत्यादि सुनकर रानी पुरानी बातें याद आ गई, पश्चाताप करने लगी। रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़ गई, क्षमा याचना करने लगी। भगवान जगदम्बा पार्वती की महिमा के गीत भजन गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को भी संतान का सुख मिला। संपूर्ण सुख भोग करके रानी भी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पद भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य भोग करके मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत के करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प धारण करो, तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि ने पूछने लगी, ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से हमें समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, देवकी, ये पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर किसी नदी अथवा कुएं, जलाशय में जाकर के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए।
फिर शंकर भगवान जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करके इन प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी तारों अथवा रेशम का गड़ा बना करके उस गड़े में 7 गांठें लगाना चाहिए। गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधना चाहिए और भगवान शंकर से अपनी व्रत की कामना को सफल होने के लिए शुद्ध भाव से प्रार्थना। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें। 7 पुआ यथाशक्ति सोने चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सतपात ब्राह्मण देवता को देना चाहिए। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी ने इस व्रत को किया। नियमानुसार करने से समस्त पाप नष्ट हो गए, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमसे संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्मदार युधिष्ठिर से कहा। लोमस ऋषि जी ने इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर के चले गए। ऋषि ने कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं जन्म होता है। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है, परंतु पुरुष वर्ग भी समान रूप से फलदायक है। पुरुष वर्ग भी संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें, दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्ण। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने जनों में शेयर करें।